Good morning, dear students. How are you? I hope you all are fine. जैसा कि हम सभी जानते हैं, ड्यू टू कोरोना हमारी ऑफलाइन क्लासेस जो है, स्कूल्स जो है वो क्लोज हो चुके हैं। तो हम जो स्टडी कंटिन्यू रखेंगे हमारी, वो हम ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू हम कंटिन्यू रखेंगे। ओके, आप सभी को सारा वर्क जो है कंटिन्यू करना है, कोई भी वर्क आपको पेंडिंग नहीं रखना है। ओके, और जो भी मैं आपको वर्क देती हूँ या लेसन जो मैं समझाती हूँ, आपको केयरफुली लिसन करना है, उसे समझने की कोशिश करना है। अगर आपको नहीं समझ आता तो आपको मुझसे डाउट क्वेश्चन जो भी आप कर सकते हो। ओके, तो आज हम इंग्लिश पढ़ेंगे। इंग्लिश में हम चैप्टर नंबर 11 स्टडी करेंगे। ओके, तो ये आपकी इंग्लिश की फर्स्ट ऑनलाइन क्लास है, ऑनलाइन वीडियो है ऑफलाइन स्कूल के बाद। तो आप एक बार हम देखेंगे, हमने 10th चैप्टर तक जो है वो कंप्लीट हम कर चुके हैं। आज हम 11 चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। न्यू चैप्टर है हमारा चैप्टर है द फूलिश टर्टल्स। ओके, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे डेट एंड डे मेंशन करना। सभी को कर लिया आप सभी ने? वेरी गुड। अब हम स्टार्ट करें द फूलिश टर्टल्स। बच्चों ये एक स्टोरी है, फूलिश टर्टल्स है ना, एक स्टोरी है जिसमें होता है एक टर्टल्स एंड 2 स्वान्स होते हैं। ओके, तो इस स्टोरी को हम अच्छे से स्टडी करेंगे। ओके, फिर हम ब्रीफली से हम वापस आपको समझाएंगे। ओके, यस, स्टार्ट। रीडिंग स्टार्ट करोगे आप सभी को मेरे साथ साथ रीडिंग करनी है बच्चों। वंस अपॉन ए टाइम इन अ जंगल देयर लिव्ड अ टर्टल्स एंड 2 स्वान नियर अ स्मॉल लेक। एक बार की बात है, एक जंगल था और जंगल में कौन रहता था? एक टर्टल्स और 2 स्वान रहते थे। यानी टर्टल्स मतलब पता है बच्चों आपको सभी को, ये दिख रहा है, क्या बोलते हैं इसको हम? कछुआ, और ये स्वान। ठीक है, तो ये दोनों रहते थे। कहाँ रहते थे? एक जंगल में, एक छोटी सी लेक, झील के पास रहते थे। दे वर वेरी गुड फ्रेंड्स एंड स्पेंट मोस्ट ऑफ देयर टाइम टेलिंग स्टोरीज टू ईच अदर। वो दोनों जो थे ना, बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे, बहुत अच्छे दोस्त थे, है ना। देवर मतलब 2 तो स्वान थे और 1 टर्टल्स। ये जो लोग थे ना, ये बहुत गुड फ्रेंड थे। एंड स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम टेलिंग स्टोरीज टू ईच अदर। क्या करते थे, ये उनका टाइम कैसे स्पेंड करते थे? एक दूसरे को कहानियां सुना कर ये अपना टाइम स्पेंड किया करते थे। ओके, सडनली वन ईयर देयर वॉज अ ड्रॉट इन दैट जंगल। अचानक से 1 साल बाद क्या हो जाता है? उस जंगल में ड्रॉट बोलते सूखा, यानी कि पानी की कमी हो जाती है ना। ये तो लेक के पास रहते हैं, वहाँ पानी की कमी हो जाती है। फिर एवरीथिंग वेंट ड्राई, सब कुछ सूख जाता है, इंक्लूडिंग देयर लेक। जंगल में सब कुछ सूख जाता है, इंक्लूडिंग देयर लेक। उनकी जो लेक है, उनकी झील है, वो भी इसी में शामिल है, यानी कि सब कुछ सूखा हो जाता है। सम ऑफ द एनिमल्स लेफ्ट इन सर्च ऑफ वाटर, है ना। तो क्या करते हैं, कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो लेफ्ट हो जाते हैं, किस लिए? पानी की तलाश में। द टर्टल्स एंड द स्वान वर वरीड, है ना। जो टर्टल्स और स्वान चिंतित थे। क्यों चिंतित थे? क्योंकि वहाँ पानी नहीं था, है ना। कि अब हम क्या करेंगे? तो उनको टेंशन हो गई, पानी नहीं तो अब हम क्या करेंगे, वो तो ड्रॉट हो गया है। दे डिसाइडेड टू फाइंड a solution to this problem but every effort went in vain। वो डिसाइड करते थे कुछ सॉल्यूशन फाइंड करने की, है ना। वो इस प्रॉब्लम का कोई भी सॉल्यूशन फाउंड हो जाए, बार बार डिसाइड करते थे, कोशिश करते थे, पर सब कुछ जितने भी एफर्ट उनके थे वो व्यर्थ हो जाते थे। वैन मतलब वेस्ट हो जाते थे। ओके, वन डे वन ऑफ द स्वान सेट। एक दिन एक स्वान ने ऑफ द स्वान सेट कहा, उनमें से एक स्वान ने कहा, आवर लेक इज़ ऑलमोस्ट ड्राई। हमारी लेक लगभग मतलब पूरी ही सूख चुकी है, यहाँ पानी बिल्कुल नहीं है, ड्राई मतलब, है ना। हाउ कैन वी लिव विदाउट वाटर। अब हम कैसे बिना पानी के रहेंगे, कैसे जिंदा रह सकते? बिना पानी के यहाँ कैसे रह सकते? बच्चे नहीं रह सकते ना, पानी के बिना अपन भी नहीं रह सकते, और कोई भी लिविंग थिंग्स नहीं रह सकती, है ना, लिविंग थिंग्स। तो ये टेंशन में आ जाते हैं, बोलते हैं कि हमारी जो लेक है वो पूरी सूख चुकी है, अब हम बिना पानी के कैसे रहेंगे। Suddenly the turtles had an idea and he said, अचानक से टर्टल्स को एक आइडिया आता है ना, और वो कहता है, डोंट वरी। क्या कहता है? चिंता मत करो, वी विल फाइंड अ वे आउट। हमें कोई ना कोई तो एक रास्ता तो हमें मिल ही जाएगा, है ना, हम फाइंड कर लेंगे। आई हैव एन एक्सीलेंट प्लान, मेरे पास बहुत ही अच्छा क्या है,
प्लान है। कौन बोलता है ये? यस, टर्टस, वेरी गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल यू टू फाइंड अ लेक फुल ऑफ वाटर। सबसे पहले क्या करना है हमको? क्या फाइंड करनी है तुमको दोनों को? एक लेक फाइंड करनी है जिसमें क्या हो? फुल ऑफ वाटर, पानी से भरी हुई हो पूरी। देन ब्रिंग मी अ स्टिक, आई विल होल्ड ऑन द मिडल ऑफ द स्टिक एंड बोथ ऑफ यू होल्ड द टू एंड्स एंड कैरी मी टू द न्यू लेक। क्या करना है? सबसे पहले तो टर्टस बताता है मैंने एक प्लान सोचा है, ठीक है। और क्या प्लान सोचा है उन्होंने? कि हम क्या करेंगे, बताओ क्या करेंगे? यस, सबसे पहले तो तुम लेक ढूंढो। और कैसी लेक ढूंढो? जिसमें बहुत सारा पानी हो, है ना। फिर एक स्टिक लाओ मेरे लिए, है ना। फिर स्टिक लाओ और है ना मैं उसको मिडिल में से पकड़ूंगा, है ना। एक स्टिक, जैसे ये मान लो ये है ना, ये स्टिक है। तो यहाँ इस जगह से तो कौन पकड़ेगा? टर्टस। और इस जगह से एक स्वान और इस जगह से दूसरा स्वान, तो ये इस पे होल्ड हो जाएगा। तो इस तरह से ये बताता है कि एक स्टिक लाओ और मैं उसको मिडल में से पकड़ूंगा, और जो दोनों साइड है ना उससे कौन पकड़ेगा? यस, एक साइड से एक स्वान पकड़ेगा, दूसरी साइड से अदर, ठीक है, एंडिंग से, ठीक है। हियरिंग दिस द स्वान गॉट वेरी हैप्पी। ये सुन के जो स्वान है वो क्या हो गए? खुश हो गए। खुश होएंगे ना, कोई रास्ता निकला। हम जब बहुत सारी चीज़ सोचते रहते हैं कि कुछ सॉल्यूशन नहीं निकल रहा, और निकलने के बाद वो क्या हो जाते हैं? हैप्पी हो जाते हैं। तो स्वान भी क्या हो गए? हैप्पी हो गए। बट आफ्टर अ वाइल दे कॉशन हिम, पर बाद में उन्होंने क्या किया? क्या किया बताओ? कॉशन, सावधान किया। क्या किया उन्होंने? कॉशन मतलब क्या होता है? सावधान किया। योर प्लान इज टू गुड बट वाइल वी आर फ्लाइंग, आपको तुम्हारा प्लान बहुत अच्छा है, पर जब भी हम उड़ रहे होंगे, टेक केयर दैट यू शुड नॉट ओपन योर माउथ, कि ना जब भी हम उड़ रहे होंगे तो तुम्हें क्या नहीं करना है? अपना जो माउथ है उसको ओपन नहीं करना चाहिए, है ना। अदरवाइज यू विल फॉल डाउन एंड डाई। अगर ऐसा किया नहीं तो तुम गिर जाओगे और मर जाओगे, है ना। क्या बोलते? तुम्हारा प्लान तो बहुत अच्छा है, पर क्या होगा कि तुम जब भी हम फ्लाई कर रहे होंगे, हम उड़ रहे होंगे तुम्हें लेके, तो तुम्हें अपना माउथ ओपन नहीं करना है। अदरवाइज तुम क्या हो जाओगे? नीचे गिर जाओगे और मर जाओगे अगर बोलोगे तो, है ना, या मुंह खोलोगे तो। द टर्टस प्रॉमिस्ड टू कीप क्वाइट थ्रू आउट हिज जर्नी, ठीक है। जो टर्टस था उसने प्रॉमिस किया कि वो बिल्कुल चुप रहेगा। कब तक चुप रहेगा? उनकी जर्नी तक, थ्रू आउट, उनकी जर्नी के दौरान, ठीक है, जब तक जर्नी कंप्लीट नहीं हो जाती दूसरी लेक तक की। द स्वान फाउंड द लेक एंड केम बैक टू द टर्टस विथ अ स्टिक। स्वान्स जो थे उन्होंने लेक फाउंड की और फिर क्या किया बच्चों? वापस आ गए उस लेक जहाँ पे केम बैक टू द टर्टस के पास वापस आ गए। किसके साथ आए? एक स्टिक को लेकर आए। आप देख रहे हो बच्चों, ये इस तरीके से ले जाने की कह रहे थे। वन एंडिंग से तो एक स्वान ने, सेकंड स्वान ने दूसरे एंडिंग से, और मिडिल में कौन है? ये टर्टस है ना। तो फिर अभी स्टिक लेकर आ गए, है ना। दे सेड नाउ यू कैच होल्ड ऑन द स्टिक सो दैट वी कैन गो। अब बोलते हैं क्या करना है? अब आप कैच करो स्टिक को और उस पर मिडिल में चले जाओ, और ताकि हम चल सके फिर, है ना, दैट सो दैट वी कैन गो, ताकि हम जा पाए। कैरिंग द टर्टस द स्वान्स फ्लू अवे टू अ न्यू प्लेस। और जो टर्टस को कैरी करके स्वान्स जो है उड़ गए, किस लिए? न्यू प्लेस पे जाने के लिए उड़ गए, है ना। दे ट्रैवल्ड ओवर हिल्स एंड वैलीज। कहाँ? एंड सून वन ऑफ द स्वान टोल्ड द अदर स्वान दैट वी आर एंटरिंग अ टाउन विच इज़ एट अ लिटिल डिस्टेंस फ्रॉम हियर। देखो, वो ट्रैवल करते हैं, कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल करते हैं? दे ट्रैवल ओवर हिल्स एंड वैलीज। हिल्स, वैलीज, बड़े बड़े पहाड़, वैलीज, इन सब की तरफ वो क्या करते हैं? ट्रैवल करते हैं। एंड सुन वन ऑफ द स्वान टॉल, और जल्दी से एक स्वान जो है वो टॉल यानी कि कहता है द अदर स्वान। किसको कहता है? अदर स्वान को। क्या कहता है? दैट वी आर एंटरिंग अ टाउन, कि हम एक टाउन में एंटर कर रहे हैं, विच इज़ एट अ लिटिल डिस्टेंस फ्रॉम हियर, जिसका जो डिस्टेंस है यहाँ से बहुत ही कम है ना। आ रहा है बच्चों आपको ये स्टोरी समझ में? एज दे फ्लू ओवर द टाउन, जैसे ही वो जो टाउन की तरफ जो फ्लू ओवर करते, टाउन की ओर से गुजर रहे होते हैं, पीपल ऑन द रोड सा देम एंड बिगन टू एक्सक्लेम,
क्या होता है फिर, जो रोड पे जो पीपल होते हैं वो उनको देखने लगते हैं, है ना, और एक्सक्लेम करते हैं, लुक अबाउट एट दोज क्लेवर बर्ड्स, देखो कि कितने क्लेवर बर्ड्स है, देखो उन क्लेवर बर्ड्स को, चतुर बर्ड्स को, ऐसे बोलने लग जाते हैं। क्योंकि ये जो उनको दृश्य दिखता है ना, ये वाला बच्चों, ये थोड़ा इस तरह का दृश्य होता है कि लोग इसको देख के बोलते हैं कि देखो कितने क्लेवर बर्ड्स है ये, दे आर कैरिंग समथिंग, इट्स अ टर्टस, ये कुछ कैरी करके ले जा रहे हैं टर्टस को, है ना। सुन, क्राउड गैदर्ड बिलो देम एंड एवरीबडी वॉज टॉकिंग अबाउट द स्वान्स एंड द टर्टस, है ना। फिर क्या होता है, बहुत सारी भीड़ वहाँ इकट्ठी हो जाती, क्राउड हो जाती है ना। फिर सब लोग उस टर्टस के बारे में ही बातें करते, स्वान्स के बारे में बात करते। द टर्टस वैन हियर्ड द नॉइसेस कमिंग फ्रॉम डाउन बिलो ही वॉज सरप्राइज्ड, है ना। क्या होता है कि जब टर्टस है ना, उनकी आवाज़ सुनता है, शोर सुनता है ना, जो कि नीचे से आ रही थी, वो सरप्राइज हो जाता है। फॉरगेटिंग दैट ही डज नॉट हैज टू स्पीक ही सेड, है ना। फॉरगेटिंग दैट, वो ये भूल जाता है कि उसको कुछ भी नहीं बोलना है ना, वो भूल जाता है कि उसको चुप रहना है। फिर भी वो बोलता है ना, ये भूल जाता है और ये बोलता है, ही सेड, वो बोलने लग जाता है, व्हाट इज़ ऑल दैट एक्साइटमेंट अबाउट, है ना, कि ये जो एक्साइटमेंट है वो किस बारे में है। व्हाट इज़ ऑल दैट एक्साइटमेंट अबाउट, किस बारे में है इतनी एक्साइटमेंट, क्या एक्साइटमेंट है, किस बारे में ना, मेरे बारे में इतनी एक्साइटमेंट क्यों है आप लोगों को। व्हाट इज़ ऑल दैट एक्साइटमेंट अबाउट मी, कि मेरे बारे में इतनी एक्साइटमेंट क्यों है आपको, एक्साइटमेंट बताओ किस कारण है ना। ओ द पुअर फेलो फॉरगॉट टू कीप शट एंड फेल डाउन द ग्राउंड एंड डाइड। अब वो क्या था, पुअर फेलो था, ये भूल जाता है कि उसको चुप रहना है, और भूल जाता है जैसे ही वो उसका जो कीप शट नहीं रखता है, यानी कि उसका माउथ ओपन करता है, वो स्टिक से छूट जाती है, नीचे गिर जाता है, वो मर जाता है। तो आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, और बिल्कुल ईजी सी स्टोरी है, बड़ा मज़ा आया होगा आपको ये पढ़ने सुनने में ना। आप केयरफुली लिसन करना। देखो क्या होता है, दो स्वान और एक टर्टस, तीनों फ्रेंड होते हैं, और वो जो तीनों फ्रेंड जिस लेक में रहते हैं, वो वहाँ पे उस जंगल में ड्रॉट हो जाता है, पानी की कमी होती है, तो ये बहुत सारे प्लान बनाते हैं, सारे वेस्ट हो जाते हैं। बट एक प्लान जो है टर्टस खुद बनाता है कि तुम दोनों जो है लेक ढूंढ कर आ जाओ, और वो लेक जब ढूंढ के आ जाओगे आप, है ना, तो एक स्टिक लेकर आना, वन एंडिंग से एक पकड़ेगा, दूसरी एंडिंग से दूसरा, और मिडल से मैं पकड़ूंगा, ताकि अपन तीनों उस लेक तक चले जाएंगे। बहुत सारे वैली हिल्स वो क्रॉस करते हैं, बट जब वो एक विलेज जो था, टाउन जो था, है ना, टाउन को क्रॉस करते तब लोग उसको देख के कुछ न कुछ कहते हैं, भीड़ इकट्ठी हो जाती है, तो वो टर्टस से रहा नहीं जाता, वो भूल जाता है कि उसको कुछ नहीं बोलना है ना। तो वो बोलने लग जाता है, क्या बोलता है, व्हाट इज़ ऑल दैट एक्साइटमेंट अबाउट मी, कि मेरे बारे में क्या एक्साइटमेंट है तुम्हें, क्यों है एक्साइटमेंट, है ना। तो ये जैसे ही ये बोलता है, और वो उसका जो माउथ है ओपन होता है, और वो गिर जाता है, वो मर जाता है। ओके बच्चों, अच्छे से आपको इस स्टोरी को लिसन करना है और समझना है। थैंक यू।